नमस्ते, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दिन 1 नवरात्रि कथा। माँ शैलपुत्री वह देवी हैं जिनकी पूजा 9 दिनों तक चलने वाले हिंदू त्योहार नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। शैलपुत्री का अर्थ है पहाड़ों की बेटी। शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने से पहले वह सती के रूप में पैदा हुई थी। दक्ष प्रजापति की पुत्री, जो भगवान ब्रह्मा के पुत्रों में से एक थे। सती भगवान शिव से प्रेम करती थी और वह वास्तव में उनसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन उनके पिता दक्ष प्रजापति इस विवाह के बिल्कुल खिलाफ थे। उनके अनुसार शिव एक गंदे तपस्वी थे जो सम्मानित परिवारों की लड़कियों से शादी करने के लिए नहीं थे। लेकिन इससे सती के शिव के प्रति प्रेम पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने उनसे शादी कर ली। भले ही उनके पिता इसके खिलाफ थे और वह भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत में रहने लगी, जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया है। वह बहुत उत्साहित थी क्योंकि उसे अपने माता पिता की याद आती थी और वह घर जाकर उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें निमंत्रण नहीं मिला। सती को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने सोचा कि शायद कोई गलती हो गई है। शायद यह स्पष्ट था। आप जानते हैं, बेटियों का उनके घरों में हमेशा स्वागत होता है ना? इसलिए उन्होंने अपने माता पिता से मिलने जाने का फैसला किया। हालांकि शिव ने वास्तव में उन्हें यह बताने की कोशिश की थी कि नहीं, अगर हमें निमंत्रण नहीं मिला है तो शायद हमें वहां जाने की उम्मीद नहीं है और हमें वहां नहीं जाना चाहिए। उसने शिव की बातों पर ध्यान नहीं दिया और वह घर चली गई। वह शादी के इतने महीनों बाद अपने माता पिता से मिलने के लिए उत्साहित थी और जैसे ही वह पहुंची तो उसे न केवल अपने पिता से बल्कि वहां इकट्ठा हुए सभी रिश्तेदारों से भी गर्मजोशी मिली। यह केवल उनकी माँ ही थी जिन्होंने उनका स्वागत किया और उन्हें गले लगाया, लेकिन सती का दिल टूट गया था। वह अपने ही घर में अवांछित होने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वही घर जहां वह पली थी, वही घर जहां उसकी वो प्यारी यादें थी और उसके अपने पिता, जिनसे वह बहुत प्यार करती थी, ने उसे अपमानित किया, उसके पति की पसंद को अपमानित किया। सती यह सहन नहीं कर सकी और उन्होंने जलती हुई विशाल अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह कर लिया। जैसे ही यह खबर शिव तक पहुंची तो उन्हें क्रोध आ गया और वे वहां पहुंच गए। वह इतना गुस्से में था कि उसने अपनी पत्नी की अजली लाश को आग से खींच लिया। वह इतना क्रोधित था कि उसने क्रोधित देवता वीरभद्र का रूप धारण कर लिया और वहां भारी विनाश किया, यहाँ तक कि उसने दक्ष प्रजापति का सिर भी काट दिया। वह गुस्से में अपनी पत्नी की अजली लाश को घसीटते हुए अपने साथ ले गया। रास्ते में सती के शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग स्थानों पर गिरे और ये स्थान शक्तिपीठ कहलाए। भारत में 52 शक्तिपीठ हैं। बाद में भगवान विष्णु के हस्तक्षेप के कारण दक्ष प्रजापति को माफ कर दिया गया और उन्हें एक मेढे का सिर दिया गया। उन्होंने सभी देवताओं की उपस्थिति में अपना यज्ञ भी पूरा किया। सती ने फिर से जन्म लिया और इस बार हिमालय की पुत्री के रूप में। उन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है हिमालय की बेटी। इसी अवतार में उनके 2 अन्य नाम पार्वती और हेमावती थे और इस जन्म में भी उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। शैलपुत्री को दुर्गा के सबसे शक्तिशाली रूपों में से एक माना जाता है और हम नवरात्रि उत्सव के पहले दिन उनकी पूजा करते हैं। वह बेहद शक्तिशाली हैं। वह नंदी नामक बैल की सवारी करती हैं और उनके पास त्रिशूल और कमल है। वह अपनी अनेक महिमाओं के लिए जानी जाती है।